प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए आर्थिक बढ़ोतरी के लिए कुछ आयतें, कुछ वचन लेकर के आई हूँ, जिसको हम पढ़ेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, अमल करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी ज़रूर करेगा। क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु आशीष देना चाहता है, उसमें बढ़ोतरी भी शामिल है, जो आपको और मुझको अपनी हर एक जीवन की आर्थिक परिस्थिति को बदलने में, सुधार करने में आपको मदद करेगी। इनको आपको पढ़ना है, विश्वास करना है, जो बताया गया वैसा करना है, परमेश्वर की आज्ञा करनी है, आज्ञा माननी है, धन्यवाद करना है। और आप यकीन मानिए, जल्द ही आपके जीवन में वो आर्थिक बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि आपको विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास करने के लिए, आज्ञा मानने के लिए दिया गया। तो सबसे पहला वचन मैं पढ़ूंगी, वो है फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। वादा है, बहुत सुंदर वादा है यहाँ पर। और परमेश्वर आपसे इस वादे के अनुसार आपकी हर कमी घटी को पूरा करना चाहता है। अर्थात आपकी आर्थिक परिस्थिति अगर कमी में है तो वो बढ़ोतरी में बदल जाएगी। दूसरी आयत हम पढ़ेंगे, पहले दूसरे कुरिन्थियों 8 और उसका 20 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देखिए यहाँ बताता है कि दान करने के द्वारा भी आपको बढ़ोतरी प्राप्त हो सकती है। तो लिखा है, अब मैं यह कहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, न कुड़कुड़ करके, न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, और हर भले कार्य के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो, जैसा लिखा है, उसने चारों ओर बिखेरा और दरिद्रों को दिया, और उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। अब वह जो बोने वाले को बीज, भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा, तुम्हारे धार्मिकता को फसल की वृद्धि करेगा। तुम सब प्रत्येक बात में धनी किए जाओगे और उदार बनो, जिससे हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने सुंदर वचन। एक और तीसरा वचन मैं पढ़ूंगी आपके लिए। यहाँ लिखा है नीति वचन 3 और 9 और 10 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना, तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपके जीवन में आर्थिक बढ़ोतरी को लेकर के आए, और आप उस पर विश्वास करने। तीनों वचन हमको यही बताते हैं कि परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब भी आप जीवन में घटी कमी महसूस करते इन वचनों को पढ़िए, विश्वास कीजिए, और घटी में से भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए दीजिए। अब अगर आप हाथ भी बढ़ाते हैं, प्रभु अगर आपको आशीष जरूर देगा। आप करके देखिए। इन वचनों के द्वारा मैं आपको बहुतायत से एनकरेज करना चाहती हूँ कि निराश मत रहिए। आपकी स्थिति एक समान नहीं रहेगी, आपके आर्थिक परिस्थिति में सुधार आएगा, बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि बाइबल के वचन सच्चे हैं। परमेश्वर सच्चा है, वो हमसे प्यार करता है, इसलिए वो उसका एक नाम है यहोवा यिरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। अगर कमी घटी है, कुछ भी प्रॉब्लम, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, विश्वास कीजिए, उपाय जरूर परमेश्वर करेगा और आपको आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएगा, और आप देखेंगे कि आप जल्दी धनी होंगे। आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 23:1 भी हमें यही कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हम अपनी परिस्थितियों में यहोवा की तरफ दृष्टि करें, उसको माने, उसको जाने। तब लिखा है कि मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, किसी भी बात की घटी नहीं होगी। Yes, the Lord is my shepherd,
आई विल लैक नथिंग, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। और हमारी सारी घटी प्रभु यीशु मसीह में पूरी होगी। और जब घटी पूरी हो जाएगी तब हम दूसरों को भी दान दे सकते हैं, धन्यवाद करना है। साथ ही अपने संपत्ति में से अपने दशमांश, अपना भाग परमेश्वर के लिए निकालना है, ताकि परमेश्वर ने लिखा है तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। इस पर विश्वास कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए। और जल्दी आप ज़रूर अपने कमेंट में और अपने गवाही ज़रूर दीजिएगा कि हाँ, इन वचनों ने मेरे जीवन में आशीषों को दिया है। मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो आर्थिक बढ़ोतरी का परमेश्वर है। यस, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। याद कीजिए, इन वचनों को पढ़िए बार बार और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अधिक ऐसे सुंदर वचनों को बाइबल में से आपके लिए लेकर के आऊंगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।